नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। जितना आप लोग करते जाएंगे और शेयर भी करते जाएंगे, लाइक भी करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे, तो उतना ही हम उत्साहित होकर आपको ग्रहों के बारे में चर्चा करते जाएंगे, विस्तृत जानकारियाँ बताते जाएंगे। वैसे भी हाँ, सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा नहीं जाता है। बटन दबा दीजिएगा, बढ़िया होगा। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूं आपके साथ कि घर में ऐसी ऐसी चीजें हम कई बार रख लेते हैं और रखकर भूल जाते हैं। तो आपको ये नहीं पता होता कि कुंडली में ग्रह उस वजह के करके, उस सामान के करके अशुभ हो जाते हैं और आपके कई कार्य रुक जाते हैं, अड़चने पैदा हो जाती हैं, दुखी मन हो जाता है, इंसान इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। चलिए, सर्वप्रथम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो हम करते जाते हैं आम जिंदगानी में। चलिए, सर्वप्रथम आज मैं बताऊंगा, सर्वप्रथम आपको, कहीं आपके घर में टूटा हुआ शीशा तो नहीं है, या कहीं आपने कोई अलमारी का, कोई कोई खिड़की का या रोशनदान का शीशा उतरवा कर साइड पे रख दिया है। उससे क्या होता है कि ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाती है आपके निवास पर, आपकी फैक्ट्री पर, आपकी दुकान पर। ऐसे ऐसे प्रभाव फिर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आपकी कुंडली में पहले से ही विराजमान, सबकी कुंडलियों में है विराजमान, वो मेरी कुंडली में भी विराजमान है। वो क्या है? वो है राहु। राहु एकदम, जब भी आपने अपने घर में, अपने निवास स्थान पर, अपने व्यापार स्थान पर, अपनी शॉप पर, अपनी फैक्ट्री में टूटा हुआ शीशा रख लिया, तो एकदम आप पर राहु अटैक करेंगे, आपकी कुंडली पर। वैसे भी राहु जो है वो छाया ग्रह है और उनका प्रभाव माइनस ही होता है। ये सीधी सी बात है, हर एक कोई भली भांति परिचित है। कई बार एक आधी जगह ऐसा होता है कि राहु का अशुभ प्रभाव होते होते भी शुभ प्रभाव मिलना इंसान को शुरू हो जाता है। चलिए, ये शीशा जो टूट जाता है, शीशा जो है वो राहु की ही वस्तु है। तो राहु, जैसे कोई भी चीज हम, जैसे हम मान लीजिए मीठा रख देते हैं घर में, गुड़ रख दिया, तो मक्खियां भिन बनाकर आ जाती हैं। या कोई भी वस्तु ऐसी रख देते हैं तो मक्खियां, मच्छर पैदा हो जाते हैं या उन पर भिन बनाना शुरू हो जाती हैं। मक्खियां जब भी कहीं कोई मीठा रख दिया या कुछ और चीज रख दी तो भिन बनाती हैं, तो वो रोग ही पैदा करती हैं। इसलिए अगर आपने राहु की वस्तु को, टूटे हुए शीशे को अगर आपने अपने घर में रख लिया, तो राहु, आप मेरा मतलब समझ ही गए हैं, भिन बनाना शुरू हो जाते हैं। आपकी कुंडली में कहीं कहीं भी बैठे होंगे तो वहां पर उनका अशुभ प्रभाव डबल पावर में हो जाएगा। एक तो हम वैसे ही सहते हैं उनके माइनस प्रभाव को कुंडली में, अगर आपने उनकी और चीज पैदा कर दी या जो और चीज रख दी, तो वो डबल पावर में आपको नुकसान दे सकते हैं राहु। तो इसलिए आपके घर में, छत पर कई बार रख देते हैं हम लोग, या स्टोर में रख देते हैं, चलो शीशा है निकाल दिए, या टूटा हुआ शीशा, अरे जाएंगे फेंक देंगे, तो आप इमीडिएट टूटे हुए शीशे को वहां से, घर से बाहर निकाल दीजिए, अपनी फैक्ट्री के बाहर निकाल दीजिए, अपने व्यापार स्थान के बाहर निकाल दीजिएगा। क्योंकि राहु को हर हाल में जितना उनका अशुभ प्रभाव है, और अशुभ ना हो उसको रोकिएगा। नहीं रोकेंगे तो हम परेशानी में आएंगे, उनके दुष्प्रभाव में आएंगे। तो एक चीज और बता दूं, जब भी कोई भी कुंडली में ग्रह प्रभाव उनका माइनस हो, उनका मंत्र जाप ना करिए, उनकी लाल किताब की रेमेडी करिएगा। लाल किताब की रेमेडी करने से आपको बेनिफिट होगा। हाँ, 100% कभी नहीं हो सकता, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। जितनी मर्जी रेमेडी कर लीजिए, लेकिन 20-30% तक, 10 से लेकर 30% तक माइनस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। वो भी अगर आप स्वयं रेमेडी करते हैं। कोई लाल किताब वाला जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो आप खुद नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है, ना ही कर सकता है। जिसकी कुंडली है वही अपना उपाय करेगा। तो राहु को ये ध्यान रखना है, टूटा हुआ शीशा। आगे भी मैं अपने अगले एपिसोड में और सामान भी बताऊंगा, जिससे और ग्रहों के कारण भी आपने रख लिया, भूल गए, तो नुकसान हो सकता है।
राहु की शरारतें इतनी जबरदस्त होती हैं, अगर टूटा हुआ शीशा है आपकी जिंदगी जो है टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो हमें संभलना है, अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ना है, बिखरना नहीं है। तो आप हर हाल में अपने घर में टूटा हुआ शीशा बाहर निकाल दें, कहीं खाली जगह पर, वीरान जगह में फेंक दीजिएगा, जहां ऐसी जगह पर फेंकिएगा जहां किसी के पांव में कांच चुभे ना। और क्या करना है अब आपने, मैं छोटी सी रेमेडी दूंगा आपको। राहु के दुष्प्रभाव को, जो आपकी कुंडली में टूटे हुए शीशे या शीशे के कारण आ चुकी है, आपकी जिंदगी बिखरनी शुरू हो चुकी है, तो हम संभल सकते हैं, धीरे धीरे संभलेंगे, एकदम कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है आपने, सर्वप्रथम गंगा जल आपके घर में होगा। देखिए बाजार में बिकता है शीशियों में 10 रुपए की, 20 रुपए भी, हमें नहीं पता है वो गंगा जल है या नहीं है। या तो आपने पड़ोसियों से ले लीजिए, या आप स्वयं हरिद्वार गए हैं, जाते ही रहते हैं, या अपने रिलेटिव से, या अगर आपके घर में है ओरिजिनल गंगा हरिद्वार का हर की पैड़ी से ब्रह्मकुंड का गंगा जल है, तो वो क्या करना है आपने, एक तो गंगा जल से अपने घर में छिड़काव करिए। राहु की जो जितनी भी नेगेटिव उनकी जो शरारतें आती, नेगेटिव अप्रोच हो जाती है, नेगेटिव इंप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। गंगा जल का प्रयोग जो है बहुत ही पवित्र माना गया है हिंदू धर्म में, आपको पता ही है। लेकिन वास्तव में राहु जो है गंगा जल से शांत होते हैं। अच्छा चलिए, जिनके पास नहीं है, फिलहाल नहीं है, वैसे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घर में गंगा जल ना हो। चलिए 1% नहीं भी है, चलिए मैं और बताता हूं आपको एक रेमेडी जो आप आसानी से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या करिए, जल घर से ले लीजिए, मंदिर में जाइए, शिवालय पर जाकर भगवान शिव बोले को शिवलिंग पर अर्पित करिए। जो जल वापस आएगा शिवलिंग से ऊपर से अर्पित किया हुआ, वो नीचे या पहले से कटोरा कोई रखिएगा, गिलास रखिए या कटोरा रखिए, लोटा रखिए। जो वापस आएगा वो लोटा, पानी जल वाला लोटा जो, वो घर ले आइए, उससे आप घर में छिड़काव कर देंगे तो अवश्य राहु धीरे 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 जो प्रभाव आपकी कुंडली में, आपके घर में, आपके निवास स्थान पर, आपके व्यापार स्थान पर उनका माइनस प्रभाव आ चुका है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी गलती से शीशा निकाल कर अगर रखा है तो फौरन उसको अवॉइड कर दीजिएगा, और फौरन टूटे हुए शीशे को उसी समय आप घर से बाहर निकाल दीजिएगा। हमें नहीं करना है अपडेट राहु को अपनी कुंडली में डबल पावर में। एक तो उनकी पावर वैसे ही है कुंडली में अशुभता की, सदैव राहु जो है वो शरारतें ही करते रहते हैं, सीधी सी बात है, राक्षस वृत्ति है, चाहे वो छाया ग्रह है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि कुंडली में राहु को हम हटा नहीं सकते। आपको पता ही है, उन्होंने जब सागर मंथन हुआ था तो उन्होंने चोरी छुपे हुए अमृत धारण कर लिया था, गले के कंठ में आ गया, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का धड़ से अलग कर दिया, और जो ऊपर वाला ये इतना फेस है उनका, वो राहु बन गया, नीचे वाला धड़ जो वो केतु बन गया। तो राहु बहुत शरारती है, इसलिए सदैव उनको भी नमस्कार करिए कि हे राहुदेव हम पर अपनी कृपा दृष्टि शुभता में बनाए रखें। चलिए अब मेरा ये, मैंने जो आपको बड़ी एक कायदे की बात बताई है, तो घर में बहुत सारा ऐसा सामान है या आप रखते हैं, भूल जाते हैं रख के, मैं बताता जाऊंगा, आप निकालते जाना, तो आपकी जिंदगी जो है बड़ी आसान बनती चली जाएगी। देखिए आज के दौर में बहुत महंगाई का दौर है, लेकिन हमें और कष्टों से भी, जो कष्ट अननेसेसरी पैदा हो जाते हैं, हम अनजाने में कर जाते हैं, तो हमें उन कष्टों से भी दूरी बनानी है। तो वो किस तरह बनानी है, एस्ट्रोलॉजिकली आपको मैं बताता जाऊंगा। सर्वप्रथम आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए, अभी करिएगा, देखिए किसी के पैसे नहीं लगते हैं, ये यूट्यूब का जो सिस्टम है आप अपनाइए, ताकि हमें भी उत्साह मिले कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूअर्स हैं। और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको जितने भी मेरे वीडियो आगामी आएंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, आइए राहु का मंत्र जाप करें। ओम राहवे नमः। तो मंत्र जाप करिएगा,
अच्छा प्रभाव मिलेगा। अपनी माँ की सेवा करिएगा, जितनी माँ की सेवा करेंगे उतना आपको शुभ फल मिलेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।